डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जेडीयू विधायक दल के नेता चुने गए श्रवण कुमार। बैठक में नालंदा एमएलए श्रवण कुमार के नाम पर नीतीश कुमार ने दी मंजूरी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद खाली हुआ था विधायक दल के नेता का पद। रायपुर में महिला बिल के समर्थन में बीजेपी महिला मोर्चा की जन आक्रोश यात्रा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत सभी बड़े बीजेपी नेता सड़कों पर उतरे। मुख्यमंत्री साय ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का लगाया आरोप। झारखंड के लोकायुक्त बने न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता। लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। समारोह में सम्मिलित हुए सीएम हेमंत सोरेन। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की बिहार की खबरों से। नालंदा एमएलए श्रवण कुमार जदयू विधायक दल के नेता चुने गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंजूरी के बाद उनके नाम को विधानसभा भेजा गया। विधानसभा की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरअसल नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद विधायक दल के नेता का पद खाली था। इसको लेकर सीएम हाउस में जदयू नेताओं की बैठक हुई थी। बताया जा रहा है कि श्रवण कुमार को जदयू विधायकों ने नेता चुन लिया था। इसके बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। बता दें, 3 दिन पहले बिहार सरकार ने पूर्व मंत्री श्रवण कुमार की सुरक्षा को बढ़ाते हुए उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। इस बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं। कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। श्रवण कुमार को विधायक दल का नेता चुने जाने पर निशांत ने कहा, अच्छा है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। सीएम हाउस में रविवार को जदयू विधायकों की बैठक हुई। ये बैठक पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 2030 तक 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया। 90 मिनट चली बैठक में नीतीश कुमार ने कहा, मैं पूरे बिहार का दौरा करूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। मैं जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करता रहूंगा। हालांकि निशांत कुमार को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अनंत सिंह ने जदयू विधायक दल की बैठक को लेकर कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार ने सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए हैं और इस बार 200 सीटें जीतने के लक्ष्य पर फोकस किया जा रहा है। अनंत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वे एक बार फिर जनता के बीच बड़े स्तर पर यात्रा करेंगे और इस बार पहले से ज्यादा सक्रिय रहेंगे। शराबबंदी कानून को लेकर अनंत सिंह ने कहा कि एक बार फिर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वास्तविकता देखी है वही बात रखी है और वे किसी सरकारी पद पर नहीं है, इसलिए उनकी राय व्यक्तिगत है। उन्होंने ये भी कहा कि वे झूठ नहीं बोलते और जो सही लगता है वही बोलते हैं। सम्राट चौधरी द्वारा शराबबंदी कानून पर दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बयान नहीं सुना है, लेकिन अंतिम फैसला सरकार का ही होगा और ऐसे मुद्दों पर सरकार ही निर्णय लेती है। नीतीश जी अपने भाषण दिए कि जैसे हम जनता के बीच में रहते थे विधायक के बीच में उसी रहेंगे, काम और ज्यादा होगा। विधायक के कहे कि कुल अपना अपना क्षेत्र में जनता पर ध्यान दीजिए, काम कीजिए। वो मालिक वो है, वो जे भी चुनेंगे वही चुनेंगे। निकलेंगे कहे कि हम जनता में और ज्यादा घूमेंगे पहले से ज्यादा, आप लोग से भी और ज्यादा भेंट करेंगे पहले से ज्यादा, और खूब काम करेंगे, ये बोले। हाँ, काम खूब होगा। तो सरकार के मालिक तो नहीं है, हम तो अपना राय बोले, लेकिन राय कोई नहीं मानते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ है नहीं। अब रुक करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों का। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची स्थित लोक भवन में झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार गुप्ता को रखे के नए लोकायुक्त के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होकर इस महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया के साक्षी बने, जहां राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त अमिताभ कुमार गुप्ता को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। तो वहीं इस अवसर पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर एवं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। साथ ही राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं न्यायिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी मौके पर उपस्थित रहे।
रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में कल फुसरो की वार्ड पार्षद एवं कांग्रेस नेत्री रश्मि सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू की उपस्थिति में अपने हजारों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। इस दौरान हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत करते हुए उन्होंने बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह पर निशाना साधते हुए चेतावनी भरे लहजे में उनके व्यवहार को लेकर एक बड़ी नसीहत भी दे डाली है। आज राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में एक बार फिर पार्टी का विस्तार हुआ है और इस बार बेनो से जो रश्मि सिंह है उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया। आज प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ सैकड़ों और भी कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए। सबसे पहले उन्हीं से जानेंगे ये उन्होंने जो फैसला लिया पार्टी में आने का, इसके पीछे का कारण। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से लगाव तो शुरू से था, लेकिन पारिवारिक के चलते हम लोग उसको ढो रहे थे, यही कह सकते हैं। क्या कारण था कि आपने परिवार को छोड़ा और इस तरीके से परिवार जो कांग्रेस के समर्थन रही आपने भाजपा को ज्वाइन किया? देखिए, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है था। वहाँ पे सांसद में हम लोग रविंद्र पांडे को देते थे वोट और ये विधायक में हम लोग कुमार जयमंगल सिंह को देते थे और राजेंद्र सिंह को देते थे। आपने बड़ी बात आज कही सदस्य ग्रहण करने के बाद कि आगामी विधानसभा चुनाव जब यहाँ झारखंड में होंगे तो बोकारो में सत्ता पलटने के लिए भाजपा का परचम लहराएंगी, उसमें आप पूरा मदद करेंगी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी जयमंगल सिंह के लिए? मैं बोलूंगी कि अभी भी आप अपने व्यवहार में चेंजेस लाइए, नहीं तो आगे कितने रश्मि सिंह आपको बेरमो में नजर आएंगे। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर रश्मि सिंह ने अपनी बात रखी है और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ वो भाजपा का सदस्यता ग्रहण करने के बाद इस वक्त बड़े संदेश देते नजर आए। इस वक्त काफी बड़ी बात उन्होंने कही है। कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह को भी उन्होंने संदेश भेजा है। कहीं ना कहीं उनके व्यवहार में बदलाव को लेकर उन्होंने सलाह दी। देखने वाली बात होगी क्या होगा आगे। फिलहाल भाजपा को लेकर रश्मि सिंह हमारे बीच जो नजर आई बातचीत करते हुए हमारे सहयोगी दीपक के साथ। एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति यहीं से रांची से। नमस्कार। बेरमो विधायक अनूप सिंह की भतीजी रश्मि सिंह के भाजपा में शामिल होने पर राज्यसभा सांसद सह झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये किसी परिवार या व्यक्ति के इशारों पर नहीं चलती है। दरअसल कल पार्टी कार्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने राज्य के मुख्यमंत्री और इंडी गठबंधन के सभी दलों पर भी जमकर प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी कैबिनेट के साथ असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं, लेकिन झारखंड में रहने वाले गरीब, असहाय और वंचितों के दर्द को सुनने का समय नहीं है। इसके साथ ही आदित्य साहू ने आरोप लगाया कि झारखंड के पैसे का इस्तेमाल करके झामुमो के सुप्रीमो दूसरे राज्यों में भीड़ जुटा रहे हैं और चुनावी भाषण देते हैं। वहीं आपको बता दें कि समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने मिस कॉल के माध्यम से बीजेपी की ऑनलाइन सदस्यता भी ग्रहण की, जिस पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की नीतियों और केंद्र सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर लोग तेजी से पार्टी से जुड़ रहे हैं। ऐसा है, इस देश में आप जरा याद करें सुप्री कि एक समय था एक तरफा सीट कांग्रेस जीतती थी और आज वो समय है कांग्रेस 2 अंकों में सिमट गई और इस प्रकार के कार्य करके और निचले स्तर पर जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीट लेकर के आई थी, तब कांग्रेसी हंसते थे, लेकिन आज कांग्रेस के प्रति पूरे देश और दुनिया के लोग हंस रहे हैं। सिर्फ उनके कुकर्म के चलते उनका जनाधार खिसका है और मुझे लगता है कि रश्मि जी काफी तेज तरार नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने धनबाद पहुंचकर लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक गिरने पर विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण करने वाले विपक्षी दल महिला आरक्षण लागू नहीं होने देना चाहते। पीएम मोदी द्वारा लाए गए इस विधेयक का विरोध कर उन्होंने महिलाओं के सम्मान के खिलाफ राजनीति की। रघुवर दास ने कहा 33% आरक्षण में 2029 के चुनाव में महिलाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने आगे कहा बंगाल चुनाव में जनता विपक्ष को जवाब देगी। देखिए, किसी भी आधुनिक समाज का प्रगति का मापदंड उस समाज की महिला से होता है,
महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, महिलाएं की सुरक्षा मिले, सामाजिक विकास हो और राजनीति में भागीदारी हो, राज्य और देश के नीति निर्धारण में भी महिला की भूमिका हो। इसको ध्यान में रखते हुए जब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री 2014 देश में बने, तब से महिलाओं, क्योंकि उनका मानना था अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो नारी शक्ति, महिला शक्ति के आगे बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। झारखंड के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल रिम्स की डेंटल छात्रा के साथ हाल ही में एक सामूहिक दुष्कर्म मामले में रांची महानगर के अंदर प्रदेश भाजपा ने उग्र प्रदर्शन कर बीते सोमवार को एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान पार्टी के मुख्य सचेतक एवं हटिया विधायक नवीन जायसवाल के साथ आए हजारों प्रदर्शनकारियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जुलूस निकालते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। जानकारी के मुताबिक इसी बीच कार्यालय के मुख्य गेट को पुलिस द्वारा बंद किए जाने से आक्रोशित महिलाओं ने उसे तोड़ने का प्रयास भी किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण बनता चला गया। तो वहीं दोषी लोगों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों के बीच भाजपा नेता आरती कुजूर ने राज्य में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर शासन प्रशासन पर सवाल भी उठाए। इसी बीच हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए पार्टी के मुख्य सचेतक ने कहा कि मेडिकल छात्रा के साथ जिस तरह से दरिंदगी की घटना हुई है, उसके बाद पुलिस की जो भूमिका रही है वो बेहद चिंताजनक रही है। जानकारी दे दें कि इस मामले में एक आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस तरह के मामले में पुलिस को सक्रिय होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज एसएसपी कार्यालय का घेराव किया गया। एक सप्ताह पहले जो घटना डेंटल की छात्रा के साथ हुआ, गैंग रेप हुआ और मुस्लिम समाज के द्वारा टारगेटेड हिंदू बहनों और बेटियों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये पहली घटना नहीं है, कई घटना सामने आई। अभी 3 दिन पहले 3 साल की बच्ची के साथ एक ऑटो चालक ने दरिंदगी करने का प्रयास किया। आप परसों देखिए कि वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्या ने कहा कि जब वो अपने हॉस्टल की बच्चियों से बात कर रही तो बच्चियां रोने लगी। बोली, मैम हम लोग जब लौट के आते हैं तो हमारा मोबाइल लोग छीन ले रहे हैं, भद्दी टिप्पणियां दे रहे हैं और दुष्कर्म का प्रयास कर रहे हैं। ऑटो से जब आते हैं तो गंदी चिट लिख करके ऑटो पे फेंक दे रहे हैं और पुलिस मौन है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में महिला मोर्चा ने जन आक्रोश पद यात्रा निकालते हुए कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। रायपुर में भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में सुभाष स्टेडियम से जन आक्रोश पद यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। पद यात्रा के दौरान कांग्रेस के विरोध में पुतला दहन भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं को केवल वोट बैंक मानती रही है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों को रोकने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी महिलाओं को नेतृत्व में आगे नहीं आने देना चाहती। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू सहित कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगर पंचायतों के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत के साथ ही उन्होंने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि शहरों के विकास में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में डिप्टी सीएम ने शहरों में बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लांटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सीएमओ को स्पष्ट रूप से कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अरुण साव ने अधिकारियों को नई सोच और नई कार्य पद्धति अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि शहर और शहरवासियों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने नगर पंचायतों के कार्यों और व्यवस्थाओं में कसावट लाने पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि काम में लापरवाही और कोताही किसी भी हाल में स्वीकार नहीं होगी और जिम्मेदारी तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि सुव्यवस्थित और सुनियोजित कार्यों के जरिए शहर और सरकार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए। साथ ही शहरों को स्वच्छ, सुंदर बनाने और नागरिकों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं विकसित करने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों का। नर्मदापुरम में एक शादी समारोह उस वक्त मातम में बदल गया जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। चाकूबाजी की इस वारदात में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक पुलिस आरक्षक समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया। आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला करा, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हमलावरों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें गठित कर दी हैं और उनकी तलाश तेज कर दी है। इलाके में घटना के बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना तो क्या, हमारे यहाँ शादी ब्याह था, सब लोग खाना खा रहे थे। खाना खा सब लोग बैठे थे खाना खाने, ऐसे ही सब भाई बहन बैठे थे। तो ये चाचा आए दारू पी के, घर में आके गाली गलौज करने लग गए। तब हमने मना बोला कि गाली वाली मत, तो हमारा शादी ब्याह वाला घर है, आप जाओ। तो वो हमें भी फिर गाली देने लग गए। पहले आया वो शुरू, तो दारू पी एक ले आया था वो पापा, वो छोरा का। वो तो हमने सोची ना से जब कब चल जा ब्याह वाला काम है, अच्छो नहीं लगे अपन के। तो हमने भैया उनसे बोली तुम अंदर कमरा में चल जा, तुम मत बोलो। मैं गोविंद कीर हूँ सर, और जो मारने वाला है वो हमारा मतलब मामा जी के परिवार का लड़का है। वो मामा जी लगते हैं मतलब हमारे। और वो अचानक इनके 5-10 साल से मतलब बहुत कम आना जाना था इनका। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। भारतीय जनता पार्टी की कल्याण जिला संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। पार्टी नेतृत्व ने संगठन को मजबूती प्रदान करने और 2029 के आम चुनावों को मद्देनजर रखते हुए नई टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। जिलाध्यक्ष के रूप में नंदकिशोर परब को कमान दी गई है, जबकि उपाध्यक्ष पद पर अभिमन्यु गायकवाड़, सुभाष मस्के, मनोज राय, संजय मोरे, प्रदीप चौधरी, जितेंद्र बोयर और संजय अदक को नियुक्त किया गया है। वहीं महासचिव के रूप में रवि सिंह ठाकुर, निखिल चौहान, अभिजीत करंजुले और संदीप माली को जिम्मेदारी दी गई है। कोषाध्यक्ष पद पर दिनेश दुबे और कार्यालय सचिव के रूप में आनंद देशपांडे की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही विभिन्न मोर्चों पर प्रकोष्ठों के अध्यक्षों व संयोजकों की भी घोषणा की गई है। महिला मोर्चा की जिम्मेदारी अर्चना सूर्यवंशी, युवा मोर्चा की कमान विक्रम तरे और किसान मोर्चा का नेतृत्व श्याम पाटिल को सौंपी गई है। पार्टी ने उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ व्यापारी, उद्योग, सोशल मीडिया, IT, चिकित्सा, विधि, सहकार, मछुआरा, रेलवे यात्री सहित कई सेल और आघाड़ियों के संयोजकों की भी नियुक्ति कर संगठन का विस्तार किया है। भाजपा कल्याण जिलाध्यक्ष नंदू जोशी का कहना है कि नई कार्यकारिणी के जरिए संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत किया जाएगा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में आज मौसम ने अचानक करवट ली है। उरण, उल्वे और एयरपोर्ट इलाकों में हल्की बारिश की फुहारें देखने को मिली, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई है और लोगों को गर्मी से राहत महसूस हो रही है। हालांकि पनवेल और नवी मुंबई के कई अन्य हिस्सों में अभी तक बारिश नहीं हुई है, लेकिन पूरे शहर में घने बादल छाए हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिन भर में शहर के अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम के इस बदले मिजाज ने गर्मी से परेशान लोगों के चेहरे पर राहत की उम्मीद जगा दी है। आने वाले घंटों में नवी मुंबई के और हिस्सों में भी बारिश देखने को मिल सकती है। गर्मियों की शुरुआत के साथ आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला भिवंडी से सामने आया है, जहां एक केमिकल फैक्ट्री और तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। ये घटना भिवंडी के खाड़ीपार इलाके में स्थित मूलचंद कंपाउंड की है, जहां अचानक लगी आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप ले लिया। चारों ओर काले धुएं का घना गुब्बार और आसमान छूती लपटें इस आग की भयावहता को साफ तौर पर दिखा रही हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरा गोदाम इसकी चपेट में आ गया और लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। धुएं की मोटी परत पूरे इलाके में फैल गई, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। हालांकि आग की तीव्रता के चलते राहत कार्य में काफी मुश्किलें आ रही हैं। फिलहाल रात की बात यह है कि इस हादसे में किसी
के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू पाने तक स्थिति गंभीर बनी हुई है। बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबर की। सालाना बेच में हुई एक दुखद घटना में ट्रैक्टर चला रहे एक युवा किसान की गेहूं की आग बुझाते समय मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों के अनुसार सुबह 8:30 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण खेतों में आग लग गई। यह आग किसान मनदीप सिंह की खड़ी गेहूं की फसल की ओर फैल रही थी, जिसके चलते उन्होंने ट्रैक्टर लिया और अन्य ग्रामीणों की मदद से आग बुझाना शुरू कर दिया। इसी दौरान जब ट्रैक्टर चला रहे मनदीप सिंह ने आग बुझाते समय अपनी गेहूं की फसल को जलते देखा तो उन्होंने धुएं की परवाह किए बिना आग बुझाना जारी रखा। आग बुझाते समय अपनी फसल बचाने की कोशिश में धुएं की चपेट में आने से वे घबरा गए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। ग्रामीणों ने मौके पर ही किसान मनदीप सिंह को बचाने की कोशिश की और तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गेहूं को आग से बचाने के दौरान किसान मनदीप सिंह की मौत की खबर मिलते ही भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के उपाध्यक्ष सुखविंदर सिंह भटियान भी मौके पर पहुंच गए। परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने सरकार से ये भी मांग की है कि इस दुखद घटना में किसान मनदीप सिंह की मौत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनके परिवार को अधिकतम मुआवजा दिया जाना चाहिए। माछीवाड़ा के पास भूपने गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने सरकारी स्कूल जा रहे बच्चों से भरे एक जुगाड़ी रिक्शे को टक्कर मार दी। इस हादसे में लगभग 10 से 15 बच्चे घायल हो गए हैं, जिनमें से 4-5 बच्चों के शरीर के अलग अलग हिस्सों में फ्रैक्चर हुआ है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल बच्चों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाड़ी का ड्राइवर मौके से भागने में कामयाब रहा है। भर्ती कराए गए कुछ बच्चों को गंभीर फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार चालक के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन के साधनों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।